नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने सबसे प्रिय चैनल स्माइल फैमिली पर। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने 2 दिन पहले ही शिव महापुराण की कथा में एक ऐसा उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंगी में चल रहे हों, जब रुपया पैसा कहीं से प्राप्त न हो रहा हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ परेशानियां और निराशा हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई न पड़ रहा हो, व्यापार फैक्ट्री नौकरी दुकान ये कुछ भी नहीं चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा, तो आपको ये एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखेगा और इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी माता लक्ष्मी जी नहीं होने देंगी। दोस्तों, साल 2023 अब समाप्ति की ओर है और साल 2024 की शुरुआत होने वाली है। कुछ ही दिन बचे हैं नए साल की शुरुआत होने में। शास्त्रों में बताया गया कि जो प्राचीन काल का महाउपाय है ये, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी और कष्ट समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपके घर में इतना पैसा बरसेगा जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग बन रहा है एक यानी कि नए साल के दिन, तो आपको नए साल के दिन यह अचूक संयोग में यानी कि अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को कष्टों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए इस उपाय को सिर्फ चुपचाप बिना बताए हुए करना होगा। दोस्तों, किचन एक ऐसी जगह है जहां महिलाएं ज़्यादातर वक्त बिताती हैं। वहां यानी कि घर पर लोगों के खाना बनाती हैं और किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती हैं महिलाएं, ताकि माँ अन्नपूर्णा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। औरतें हमेशा अपने किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती हैं, साथ ही उसमें हल्दी का डिब्बा भी रखती हैं। कहते हैं कि किचन के डिब्बे में भी भरी हुई चीज़ें घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वही कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती हैं, जैसे कि नमक का डिब्बा खत्म होगा तभी दूसरा नमक आएगा, हल्दी का डिब्बा जैसे खाली है तो दूसरा लेकर आएंगे और भरेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? मान्यता है कि किचन में कुछ चीज़ों का खत्म होने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि उन चीज़ों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मंगाकर डिब्बे में भर दें, ना तो डिब्बे खाली रहेंगे और ना ही नेगेटिविटी एनर्जी किचन में घर में आएगी। रसोई घर में 3 चीज़ कभी भी खत्म ना होने देना, वरना कंगाल हो जाओगे। कौन सी 3 चीज़ है किचन में खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारे घर के किचन में रखी हुई कुछ चीज़ों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ चीज़ों को हम किसी दूसरों को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती है। तो नए साल के दिन किसी को भी आप ये चीज़ें ना दें और कंगाली भी बढ़ जाती है। लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है। औरतों का ज़्यादातर समय यहीं से गुजरता है, इसलिए घर के किचन में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष हुआ तो इसका निगेटिव प्रभाव सीधे औरतों के जीवन पर पड़ता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है जो माता लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है। इन चीज़ों की वजह से घर में निगेटिविटी बढ़ती है। घर की रसोई में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमेशा ज़्यादातर मात्रा में लाकर रखना चाहिए, क्योंकि भूल से भी ये चीज़ें खत्म हो जाती है तो निगेटिविटी बढ़ने लगती है और माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप नए साल के पहले दिन सुबह 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं।
इससे आपका पाचन तंत्र सुधरेगा, आपका शरीर ठीक होगा, आपको ताजगी महसूस होगी। आप नए साल के पहले दिन अपने घर के दरवाजे पर एक चौका बनाएं जिसमें आप हल्दी, कुमकुम और चावल के दानों से शुभ लक्ष्मी जी का चिन्ह बनाएं। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और आपको धन और समृद्धि मिलेगी। आप नए साल के पहले दिन अपने घरों के सभी कोनों में हल्दी के टुकड़े जरूर रखें और उन्हें अगले दिन फेंक दें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपके घर में शुद्धता और शांति आएगी। हल्दी सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि खाने के स्वाद का रंग बदल देती है। इसे किसी भी पूजा पाठ, शादी विवाह, शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी एवं बृहस्पति ग्रह से होता है। आप अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म ना होने दें, वरना घर से सुख और सौभाग्य चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरु दोष माना जाता है। गुरु दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है। आपकी तरक्की, कैरियर, जॉब, बिजनेस, व्यापार सभी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। घर में हल्दी खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधाओं को दर्शाता है। इसीलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट मंगाकर रख लेना। इसके साथ ही ध्यान रखें, कभी किसी को हल्दी उधार न दें और ना ही किसी के से उधार लें। चावल और हल्दी को सनातन धर्म में विशेष दर्जा प्राप्त है, जिसे हम किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में करते हैं। दोस्तों, आप एक छोटा सा उपाय करें। नए साल के दिन थोड़ा सा चावल ले लें और हल्दी को आप इस चावल में मिलाकर थोड़े से जल से इसे थोड़ा सा हल्का यानी कि छिड़क दे, 2-4 बूंद, और हल्का सा इसे मिलाकर फिर आप इसे अपने धन के स्थान पर छिड़क दे, जहां पर धन पेटी में रुपया पैसा रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं। दोस्तों, कभी भी आपकी धन पेटी खाली नहीं होगी, हमेशा धन भरा रहेगा। दोस्तों, हल्दी का डिब्बा तो आप रखते ही हैं अपने किचन में। दोस्तों, अगर आपके घर में हल्दी का डिब्बा है तो उसे कभी खाली मत रखिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का प्रतीक हल्दी मानी जाती है। जिस घर में हल्दी का डिब्बा भरा हुआ रहता है उस घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। हल्दी के डिब्बे में आप हमेशा यानी कि 1 रुपए का सिक्का जरूर रख कर रखें। 1 रुपए का सिक्का डालकर रखेंगे तो माता लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में वास करेंगी, स्थिर वास करेंगे, कभी नहीं जाएंगे। दोस्तों, आप अपने घर में हल्दी से स्वास्तिक नए साल पर जरूर बना दें, मुख्य दरवाजे पर। इससे बहुत ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। साथ ही आप अपने बाउंड्री वाल पर या मुख्य दरवाजे पर हल्दी की रेखा जरूर बना दें नए साल के दिन। इससे आपके घर में नेगेटिविटी नहीं दूर होगी बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। दोस्तों, अगर आप हल्दी के पानी से रोज नहाते हैं तो घर में सुख समृद्धि बरसती है। जिनका विवाह नहीं होता उनके विवाह के योग भी रिश्ते तय होते हैं। दोस्तों, हल्दी को शुभ शगुन के तौर पर भी देखा जाता है। वर वधू को भी ये लगाया जाता है ताकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना रहे। दोस्तों, हल्दी का डिब्बा है तो आप हल्दी के डिब्बे में आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन संबंधित किसी प्रकार की कोई मनोकामना है, तो नए साल के दिन हल्दी के डिब्बे में आप 2 लौंग और 2 इलायची जरूर रख दें। 2 इलायची, 2 लौंग अगर हल्दी के डिब्बे में डालकर रख देते हैं तो महालक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाती हैं धन संपत्ति और कुबेर का खजाना। दोस्तों, हल्दी के डब्बे में नए साल के दिन अगर आप थोड़ी सी यानी कि साबुत धनिया रख दें तो बहुत ही माता लक्ष्मी यानी कि प्रसन्न होती हैं, क्योंकि धनिया भी माता लक्ष्मी का प्रतीक है और हल्दी भी माता लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए सोने पर सुहागा होगा। हल्दी के डब्बे में आप साबुत धनिया थोड़े से जरूर रख दें। और दोस्तों, अगर हल्दी की गांठ मिल जाए तो हल्दी की गांठ जरूर हल्दी के पाउडर के डिब्बे में जरूर रखें, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, कभी भी हल्दी के डब्बे को खाली ना होने दें और जब भी आप इससे 1 रुपए का सिक्का बाहर आ जाए, लौंग या इलायची बाहर आ जाए तो इसे पुनः उसी में डाल दें, लेकिन कभी बाहर न निकालें। दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। अगर आपके घर में काली मिर्च है तो काली मिर्च का कम से कम 2 दाना इसमें डाल के रखें, बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही यानी कि उत्तम माना जाता है। तो नए साल के दिन हल्दी के डब्बे में जो भी महिलाएं अगर 1 रुपए का सिक्का या धनिया या लौंग इलायची डालकर रखती हैं, बहुत ही शुभ होता है। या फिर अगर आपके घर में छोटी सुपारी है जिसमें पूजा पाठ में लगती है, छोटी सुपारी आए या फिर बड़ी सुपारी भी मिल जाए तो आप हल्दी के डब्बे में जरूर रखें नए साल के दिन। दोस्तों, इससे महालक्ष्मी जी तो प्रसन्न होती है। महिलाओं अगर अपने हाथ से महिलाएं डालती हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, घर में सुख समृद्धि होती है। दोस्तों, अगर हल्दी का टीका अपने माथे पर आप नए साल के दिन लगाकर बाहर निकलेंगे तो मान सम्मान की प्राप्ति होती है, साथ ही चारों दिशाओं से धन का आगमन होता है। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें, लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।